सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। क्षेत्र के विकास और गंदे पानी की निकासी, साफ सफाई जैसी समस्या के निदान के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले डीएलएफ अंकुर बिहार वार्ड के सभासद रामनिवास त्रिपाठी ने सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। पत्रकारों से चर्चा के दौरान जहां रामनिवास त्रिपाठी ने क्षेत्र के विकास और समस्याओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, तो वहीं गुर्जर चौक के निकट पार्क की समस्या को लेकर पहुंचे क्षेत्रवासी की समस्या के निदान का आश्वासन भी दिया। देखिए आज की ये रिपोर्ट। सभासद महोदय, लोनी विकास के पद पर अग्रणी है और आपके सानिध्य में विद्यालय का 4 दीवारी निर्माण कराया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? भाई आज जो मैंने यहाँ की, जैसे मैं पार्षद बना और उससे पहले एक मैंने मैनिफेस्टो जारी किया, उस पर मैं बिंदुवार काम कर रहा हूँ। दूसरा विषय ये है कि ये जो विद्यालय तो था, यहाँ 2 विद्यालय हैं, लेकिन यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, उन बच्चों को खेलने कूदने का जो प्रांगण था जी, उसमें क्या है कि यहाँ क्रिकेट और उपद्रव और अशांति वाले लोग यहाँ घूमते रहते थे और इतनी घटनाएँ होती थी। प्लस विषय ये है कि विद्यालय में चोरी हो जाना, इनके जो बच्चों के जो पोषण की जो व्यवस्था है, स्टोव, गैस वगैरह इस तरह की खाने की चीज़ें, पानी का जो अपना जो सीवर है ये तोड़ देना, लेट बाथरूम के दरवाजे तोड़ देना, इस प्रकार की पूर्व में FIR हुई, नियमित रूप से होती रही। तो इन सब विषयों को जब ध्यान में आया तो मैंने कहा कि सबसे पहले इसका 4 दीवारी, क्योंकि इसकी सुरक्षा अगर हम नहीं कर पाएंगे तो क्या शिक्षा देंगे, और इस जो भवन और जो क्लासरूम है इनको भी सुरक्षित करना जरूरी है। तो इसी दृष्टि से मैंने 4 दीवारी का निर्माण कार्य नगर पालिका के माध्यम से करवाया। दूसरा, इसमें पाथवे बनवाया और क्लासरूम में अंदर टाइलें लगवाई, जिससे कि बच्चों को अच्छी व्यवस्था के साथ शिक्षा की जो पूर्ण व्यवस्था होती है आराम से कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ की विकट समस्या है पानी की निकासी, उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं या क्या कदम उठा रहे हैं? क्या कोई निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए? मेरे मैनिफेस्टो में सबसे पहला जो विषय था वो जल निकासी था, उसके लिए सीवर का काम चल ही रहा है। और अभी तक मैंने इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल में कम से कम 15 से 18 गलियाँ और नालियाँ बनवाई। 3 बड़े नाले का 2 बड़े नाले का निर्माण, एक का हो चुका है, एक का चल रहा है और एक का भी टेंडर उसका होना बाकी है। वो भी 78 लाख की लागत से, और अपना MM रोड का जो एक तरफ का जो नाला है वो मैंने नगर पालिका के माध्यम से टेंडर होने वाला है, शीघ्र ही उसका टेंडर हो जाएगा। और जब हमारे यहाँ सड़कें तो थी लेकिन नालियाँ नहीं थी, अब बिना नाली के जल निकासी संभव नहीं। तो सीवर प्लस मुख्य जो नाले हैं, और दूसरी बात क्या है कि एक तो बिजली घर के सामने एक बड़ा 20 HP का पंप लगाकर ये पूर्ण रूप से जल निकासी का काम करूँ। मतलब कि बाढ़ में मुझे लगता है कि समय तो हो सकता है थोड़ा सा लग जाए, लेकिन कहीं भी जल भराव की और जल निकासी की समस्या नहीं रहने दूँगा। जैसा कि मैंने मैनिफेस्टो में दिया है, उस पर मैं दिन प्रतिदिन नियमित रूप से कार्य करता हूँ और क्षेत्र में जो जल निकासी की जो समस्या है वो शीघ्र इसको। होली का त्यौहार आ रहा है, होली के पर्व पर रंगारंग त्यौहार खेला जाने वाला है कुछ दिनों के बाद, 2 दिन के बाद। तो क्या क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने इस मित्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? होली का जो पर्व है निश्चित रूप से रंगों का त्यौहार है, और जो पुराने जो गिले शिकवे हैं उनको दूर करते हुए और प्रेम और स्नेह से इसको मनाया जाता है। और ये भारत के मुख्य त्योहारों में से एक त्यौहार है, और मैं चाहता हूँ कि क्षेत्रवासी इस स्नेह को और रंगों के साथ, आनंद के साथ इस पर्व को मनाएं और इस पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर्व पर खास तौर से कुछ लोग
मादक द्रव्यों का सेवन करने से नहीं बाज आते, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए पुलिस प्रशासन ने शांति बैठक पूर्व में की है और ऐसे उपद्रवियों को निश्चित रूप से पकड़ा भी जा रहा है। और अब तो उत्तर प्रदेश में शाम 6-7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जो इस प्रकार के जो ठेके और इस प्रकार के जो मादक पदार्थ का जो केंद्र है, वहाँ पर पुलिस उनको ऐसे उपद्रवियों को जो इस प्रकार के उपद्रव करने के लिए तैयार रहते हैं और इस प्रकार का जो सेवन कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। और इस होली पर्व विशेष अभियान के तौर पर पुलिस सतर्क रहती है और इस प्रकार की जो उपद्रवी होते हैं उनके लिए सबसे पहले आपका नाम जानना है। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब करता हूँ एज अ सीनियर प्रोड्यूसर। जी हाँ जी। शर्मा जी, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम यहाँ खड़े हैं एक पार्क को लेकर के, जो यहाँ गंदगी से भरा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर के? पानी की निकासी नहीं है इस चीज़ को लेकर के। ये हमारे निगम पार्षद जी हैं और ट्रस्ट करके इनके ऊपर वोट दिया था हमने इनको, और इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये पर्सनली जानते हैं हमें, बहुत अच्छे इंसान हैं। और निगम पार्षद बनने के बाद में इनके रिजल्ट 0 हैं बिकॉज ऑफ ये लाइन। सर ये देखो, आप यहाँ पे दिखाओ, ये पार्क सर 2013 में हमने अपने हाथ से, वो देखो बैडमिंटन कोर्ट बनाया था यहाँ पे, पार्क के पूरा सौंदर्यीकरण के लिए हमने यहाँ पे पूरा का पूरा बैठने के लिए लगाया सब कुछ। मैंने इनको रिक्वेस्ट करी, इनको वीडियो बना के भेजे कि सर इसको करो, नहीं तो मैं ऊपर डीएम ऑफिस में भेजता हूँ, कहीं भेजता हूँ। नहीं, इस पार्क का नाम क्या है? इस पार्क का नाम सर हमारा यूनिटी पार्क। यूनिटी पार्क ये सर पार्क है। मैं बोल रहा हूँ कि आप निगम पार्षद हो, ये आपकी जॉब के अंडर आता है। ये नाले हैं, अब आगे ये फ्रेम बढ़िया बना हुआ है। अब आप बताओ, ये काम है, ये 2013 में सर पार्क बना हुआ था, हमने अपने हाथों से, इस बिल्डिंग के पूरे आमने सामने वाले गवाह हैं, हमने अपने हाथों से बनाया था। आज ये नरक की जिंदगी है सर। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर, ये काम करें और बहुत बढ़िया काम करें। ये वहाँ फ्रेम बना रहे थे, मैं चाह रहा हूँ कि ये काम करें पूरा। हमारे भाई हैं, हमने वोट दिया है, डंके की चोट पे दिया है और इनको पता है, सपोर्ट किया है। अब इसके बाद में रिजल्ट हमारा आपके सामने है, क्या मिल रहा है देखने के लिए। इसके ऊपर काम करेंगे, इनकी रिस्पेक्ट है, नहीं करेंगे तो हम ऐसे विरोध करेंगे। यहाँ नहीं मानेंगे, हम यूपी में भेजेंगे ऊपर। तो यहाँ पे ये देखो ना, ये जेन्युइन है, ये प्रॉब्लम है, इनका सोल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे पेड है, रजिस्ट्री दे के, सब चीज़ें पैसा दे के सब लोगों ने किए हैं घर, सब लोगों ने। अब नहीं बोलते हैं लोग, उनकी गलती है। त्रिपाठी जी, अभी एक मुद्दा उठा इस पार्क को साफ सफाई को लेकर के। इस पार्क में जो पानी की निकासी की वजह से, ना होने की वजह से यहाँ पर पानी जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने आपके सामने समस्या रखी? अभी जो मैं आपसे पहले भी मैंने कहा, अभी एक 20 HP का पंप लगा रहा है और 20 HP का पंप लगा के मुश्किल से मुझे नहीं लगता है कि 2 या 3 दिन 4 दिन के अंदर वो पंप चालू हो जाएगा। और ये जो पानी जो भरा हुआ है और जो नालियों का पानी सब खींचा जाएगा, उसको सीवर का काम वार्ड में चल ही रहा है। और जिस पार्क के भाईचर ने प्रकाश जी ने जो चर्चा करी है, जी, इस वार्ड में करीब 22 से 23 पार्क है। यूनिटी पार्क है, ये यूनिटी पार्क पूरे वार्ड 36 में जिले में करीब 23 पार्क हैं। उन 23 पार्कों का मैंने बाकायदा मैप बनाकर अपनी नगर पालिका को दिया हुआ है। उसमें लाइट की और बाउंड्री 4 दीवारी की व्यवस्था के लिए मैंने ऑलरेडी उसको दे रखा है। नगर पालिका में ये सब तय है। अब उस पर कब टेंडर होगा, ये आने वाले समय में जैसा ही टेंडर रहेगा मैं इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन इन पार्कों का विशेष ध्यान रखते हुए इनमें एक हाई मार्क की लाइट लग जाए और इस पार्कों की कम से कम बाउंड्री हो जाए। कहने का मतलब है आप इस पार्क के निर्माण के लिए, इस पार्क की प्रगति के लिए आप ईमानदार से काम करने को तैयार हैं। हाँ, ऐसे करीब 23 पार्क हैं पूरे DLF में। उन 23 पार्कों का मैंने सर्वे करवाकर और नगर पालिका को लिखित में सौंपा हुआ। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।